मौत जिंदगी का वो सच है जिसे हर एक को गले लगाना ही पड़ता है। जहां किसी अपने की मौत से ऐसा लगता है कि जिंदगी रुक गई है, वहीं किसी अनजान व्यक्ति की मौत से लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर किसी की मौत से किसी को फायदा हो रहा हो तो इंसान उसे मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचता। महाराष्ट्र के नासिक में हुई इस औरत की मौत के पीछे क्या कारण था? वो लोग कौन थे जो उस औरत को लेकर हॉस्पिटल जा रहे थे और रास्ते में उसकी मौत हो गई? या फिर दोनों ने मिलकर इस औरत का खून कर दिया? या फिर किसी और ने उस औरत को मारा था और बॉडी को ठिकाने लगाने का काम इन दोनों को सौंप दिया था? या फिर इसके पीछे कोई और कारण था? संचित आ जाओ, नाश्ता तैयार है। अरे छोड़िए ना, हो गया काम बहुत। छोड़िए, बैठिए। संचित कहाँ है? संचित यार ये एग्जाम भी ना। द बेस्ट ऑफ लक बेटा आज के एग्जाम के लिए। तो सब कुछ अच्छे से पढ़ लिया है ना? जी पापा। गुड, वेरी गुड। अरे इसे सब आता है, अभी बस रिवाइज कर रहा है। क्या हुआ? हाँ? वो जूस गिरने वाला था। आराम से, कोई जल्दी नहीं है। सुनिए, वो उस वक्त कोई जूस पीस नहीं गिर रहा था। वो संचित मुझे अलग तरह से छू रहा था। अच्छा, नहीं वो ऐसा नहीं है। वो अरे गलती से हाथ लग गया होगा। नहीं, गलती से नहीं, मतलब वो। देखो फोन आ रहा है, इसके बारे में बाद में बात करते हैं, चलेगा? हाँ। क्या ये? नहीं तेरी कुछ भी गलती नहीं तो रिपोर्ट निगेटिव कैसे आ गए? बच्चा पैदा करने के लिए 2 लोग लगते हैं। हो सकता है मुझ में कोई कमी ही ना हो। क्या है मतलब तेरा? मतलब तुम भी जानते हो, बस मानना नहीं चाहते। एक बार जाके चेकअप करवा लो, प्रॉब्लम तुम में भी हो सकती है ना। हाथ मत उठाना, समझे ना? मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। अपनी पहली बीवी को तो घर से बाहर फेंक दिया क्योंकि वो बच्चा ना दे पाई। अब मुझे फेंकने की बात करते हो। उसके बाद तीसरी बीवी लाओगे, अगर वो भी बच्चा ना दे पाई तो क्या करोगे? हाँ, मुझ में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, मेरा दिमाग बच्चा। पहले बोल रहा हूँ तुझे। इतने यकीन के साथ कैसे कह रहे हो? चलो चेकअप करवाते हैं। चलो ना, चलते क्यों नहीं? चलो। मेरे पीछे पड़े रहते हैं, खुद का पता पता नहीं है। मेघा, एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर है, साइन करने के पहले एक बार पढ़ लो। मेरे वकील ने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिया है और उन्होंने मुझे समझा भी दिया है। मैं रेडी हूँ साइन करने के लिए। देखो मेघा, किसी भी कुंवारी लड़की के लिए ये करना बहुत बड़ी बात है। सोना के बाद कुछ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से मुझे मेरा यूट्रस निकालना पड़ा, इसलिए हमें तुम्हारी जरूरत है। देखो मेघा, तो मैं कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें एक बार रिवाइज करवाता हूँ। आशीष पाटिल और तृप्ति पाटिल के बच्चे की तुम सरोगेट मदर बनने के लिए तैयार हो, वो भी अपनी इच्छा से। जब तुम इनको इनका बच्चा दे दोगी तब वो तुम्हें फीस के तौर पे 25 लाख रुपए देंगे। क्या तुम्हें ये टर्म्स कंडीशन मंजूर है? अच्छा, वो मुझे मेरे एडवांस का पैसा आज मिलेगा क्या? ये रहा तुम्हारा एडवांस 5 लाख रुपए। 5 लाख? आई
पैसे का इंतजाम हो चुका है, तू बस हिम्मत मत हारना। बाकी मैं सब संभाल लूंगी। 4 स्टेज कैंसर के इलाज के लिए बहुत पैसे लगते हैं, पर इन पैसों से हम ट्रीटमेंट शुरू तो कर सकते हैं। और जैसे जैसे पैसे आते जाएंगे मैं किश्तें भरती जाऊंगी। खुश रहो बेटी, तुम अपनी कोख में एक जिंदगी पालने के लिए तैयार हो गई, मेरी जिंदगी बचाने के लिए। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है, पापा को इस दुनिया से गए 1 महीना हो गया। देखिए, नरेंद्र देसाई जी का वकील होने के नाते उन्होंने जो विल लिखी है उसे मैं आप सबके सामने पढ़ता हूँ। इसमें लिखा है कि उनके दोनों बेटे संदीप और नचिकेत, जिसको भी पहले बेटा होगा वही बच्चा और उसका परिवार इस पूरी प्रॉपर्टी के हकदार होंगे। और दूसरा भाई घर के बिजनेस में मदद करेगा, जिसके बदले में उसे हर महीने तनख्वाह दी जाएगी। ये क्या मजाक है? देखिए, कोई मजाक नहीं है, जो विल में लिखा है मैं वही पढ़ रहा हूँ। और जब तक बच्चा नहीं हुआ तब तक उस हिसाब से घर का बिजनेस, एसेट और बाकी चीज़ें दोनों भाइयों को यूज़ करने का अधिकार होगा, पर प्रॉपर्टी किसी के नाम नहीं होगी। बाबा ने घटिया मजाक किया हमारे साथ। मरने के बाद भी वो हमारे साथ खेल खेल रहे। उन्हें अच्छी तरह से पता था कि आपकी 4 साल की शादी और मेरी 2 साल की शादी में हमें आज तक बच्चा नहीं हुआ है। इट्स ओके नचिकेत, शांत हो जा। बाबा ने जो कुछ भी फैसला लिया होगा सोच समझ के लिया होगा। कुछ भी हो, लेकिन हमें बाबा की विल को चैलेंज करना होगा। बाबा इस तरह से हमें बर्बाद नहीं कर सकते। नचिकेत, एक मिनट। अरे डर क्यों रहे हो? मैं हूं। आज तो बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। क्या बात है, आज ऑफिस से तेरा दिमाग खराब है क्या? फिर से मुझे छुआ ना, बाबा को बोल दूंगी तेरे। ये ले। ये क्या है? बाबा जी का दिया हुआ प्रसाद है बेटा होने के लिए। तू ज्यादा सवाल मत पूछ। ये ले, पी। क्या? नहीं, वो मुझे नहीं पीना, प्लीज। अरे खाना पी ले, कुछ नहीं होगा। ये बहुत गंदा, मुझे नहीं पीना, प्लीज। तूने बाबा जी के प्रसाद को थूक दिया हैं? तुझे समझ में नहीं आ रहा? ये बेटा करने के लिए तू पी, कुछ नहीं होगा। अब देखना, बेटा ही होगा। ये लोग तो बच्चे के लिए पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, और आप यहाँ अखबार पढ़ रहे हैं। मुझे तो टेंशन हो रही है, कहीं जायदाद उनके नाम ना हो जाए। मुझे नहीं रहना मैना का गुलाम बनके।
तुम्हें क्या सच में लगता है कि जादू टोना और टोने टोटके से प्रेग्नेंट हो सकते हैं? अरे बाबा लोग है ना, हमारी निराशा पे शिकंजा कसते हैं। अंधभक्ति है ये सब। जिस दिन वो प्रेग्नेंट हो जाएगी ना, उस दिन मैं तुमसे पूछूंगी कि अंधभक्ति है या क्या। वो संचित कहाँ है? मेरा बेटा है वो। पापा अपने बेटों को तुमने कंट्रोल में नहीं रखा। 17-18 साल का है और इतनी गंदी गंदी हरकतें करता है। संचित ने किया क्या है? इसके खिलाफ कंप्लेंट आई है। लड़कियों को छेड़ता है, हाथ वाथ लगाता है। एक कंप्लेंट तो इसी मोहल्ले की है और दूसरी कॉलेज के बाहर से। मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं था और संचित ने इसके पहले ऐसा कभी कुछ नहीं किया है। पता नहीं इसके दिमाग में क्या चल रहा है। आगे कुछ कांड कर दिया तो? ये सॉरी, मैं ध्यान रखूंगा आगे से ऐसा कुछ ना हो। वो जो लड़की है ना, उनके परिवार वालों से जाके हाथ जोड़ के माफी मांगूंगा मैं। लेकिन अभी प्लीज संचित को छोड़ दो प्लीज। ठीक है, आप बोल रहे हो तो छोड़ देता हूँ, लेकिन अगली बार कंप्लेंट आई तो सीधा हवालात में डाल दूंगा। कुछ नहीं करेगा ये संचित। क्या हीरो, समझ गया ना? मैं डॉक्टर की सारी बातें फॉलो कर रही हूँ, आप चिंता मत करो। आपको हेल्दी और तंदुरुस्त बेबी होगा। अच्छा दीदी, वो मेरी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट कब मिलेगी? कल हम लोग क्लिनिक में मिल रहे हैं ना, 5वें हफ्ते के चेकअप के लिए, तब तुम्हारी पेमेंट मिल जाएगी। अपना ध्यान रखना। तू क्या कर रही है तू? अभी पूरे 3 घंटे 12 मिनट बाकी है व्रत खोलने में और तुझे खाना है। मुझे बहुत भूख लगी। मैंने कहा ना अंदर जा। देख बाबा जी ने एटलीस्ट पानी तो पीने दो। जा अंदर। बहुत भूख लगी। बाबा जी ने ना खाए तू जा अंदर। प्लीज प्लीज। बाबा जी माफ करना उसे। तुम बच्चे के लिए और कोई तरीका तो ट्राई नहीं कर रहे हो? कम से कम ट्राइड एंड टेस्टेड तरीका यूज कर लो। अब ये सब बंद करना पड़ेगा। क्या मतलब? क्या है ये? मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या? सर आज सुबह एक जंगल में बॉडी मिली। ये देखिए सर, तुम तो चेक करो। सर आसपास चेक करो, कुछ मिलता है सर। सर पूरा एरिया चेक कर लिया, पर्स फोन या आईडी कुछ भी नहीं मिला है। सर बॉडी पे कोई और घाव के निशान नहीं है। गला दबा के मारा गया है और रेप और मोलेस्टेशन के कोई साइंस नहीं है। सीसीटीवी चेक करो, आसपास पूछताछ करो, इसका फोटो सारे पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट कर दो। सर बॉडीला पोस्टमार्टम ला पाठवून दे। ओके सर। बॉडी की पहचान हो गई है सर, मेघा सुतार नाम है। नागा पुलिस स्टेशन में मेघा की मां ने उसकी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाई थी। ठीक है, उसकी माँ को बुला बॉडी की पहचान के लिए। ओके सर। मेघा, मेघा, मेघा। सर ये मेघा के वकील हैं, अतुल पेंट से। ये किस लिए है? सर 4 साल पहले मेरे पति का देहांत हो गया। तब से मेघा पढ़ाई के साथ साथ काम किया करती थी ताकि हम दोनों का गुजारा हो। फिर 4 महीने पहले डॉक्टर ने मुझे कैंसर बताया और जिसके इलाज के लिए लाखों रुपए की जरूरत थी। तभी पाटिल फैमिली ने मेघा को अप्रोच किया सरोगेसी के लिए। सरोगेसी? हाँ सर, वो मेघा को बच्चा पैदा करने के लिए 25 लाख रुपए देने वाले थे। मेघा ने भी पैसों के लिए हाँ किया ताकि मेरा इलाज हो सके और अब मेघा ही नहीं है। एक्चुअली सर, जब मेघा 8 वीक प्रेग्नेंट थी तब कुछ प्रॉब्लम हुई थी। तुम्हारी रिपोर्ट्स के अनुसार
तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो डिफॉर्म्ड है, मेरी पैदा होने के बाद उसमें डिफेक्ट होगा, उसके जिंदा रहने के चांसेस भी बहुत कम है, ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 साल। तो इन्होंने डिसाइड किया है कि बच्चा अबॉर्ट करेंगे। और मेरा बाकी का पेमेंट? यहाँ हम अपना बच्चा खो रहे हैं और तुम्हें पैसों की पड़ी है। हाँ तो ये काम मैंने पैसों के लिए किया था। ठीक है, तो अभी तक जो तुम्हें 8 लाख दिए हैं तुम वो रख सकती हो, बस इसके बाद हम तुम्हें और पैसा नहीं दे सकते। पर बात तो 25 लाख की हुई थी ना। अतुल जी आप कुछ बोलिए ना। कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा था कि अगर किसी भी वजह से प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो गई तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, और ये बात आपके वकील को भी अच्छी तरह से मालूम है। और अगर ये बच्चा मैं डिलीवर करूँ तो तब तो तुम लोगों को मुझे पूरे पैसे देने पड़ेंगे ना। मेघा समझने की कोशिश कर, वो बच्चा 1 या 2 साल ही जिंदा रहेगा, तो क्यों उसे पैदा करे, उससे अटैच हो। और वैसे भी ये बच्चा हमारा है, तुम कौन होती हो डिसाइड करने वाली कि पैदा करोगी या नहीं? मुझे मेरे पैसे पूरे चाहिए। मेरी फैक्ट्री में अगर कोई डिफेक्टिव रॉ मटेरियल आता है ना तो मैं उसके पैसे नहीं देता। इट्स सिंपल। तुम लोग एक बच्चे को सामान और मटेरियल से कैसे कंपेयर कर सकते हो? ये अभी जिंदा है, मेरे पेट में सांस ले रहा है। कैसे इंसान हो तुम लोग? देखो मेघा, कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार बाहर में गया तुम लोग का कॉन्ट्रैक्ट। अब तो ये बच्चा मैं डिलीवर करके रहूंगी, तुम लोग को जो करना है वो करो। मेघा फिर क्या हुआ? एक्चुअली मेघा के नाम मानने से काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। फिर मुझे पाटिल दंपति का वकील जो है मिस्टर मनोज शिंदे, उसका कॉल आया कि पाटिल दंपति सेटलमेंट करना चाहती है। मेघा भी तैयार हो गई थी। 25 तारीख की मीटिंग फिक्स हुई थी। मेघा ने मुझे बोला था कि जब वो घर से निकलेगी तो मुझे कॉल करेगी, लेकिन उसका कॉल आया ही नहीं। और जब मैंने उसे कॉल किया तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ था। वो तो घर से यही कह के निकली थी कि कुछ भी हो जाए वो पैसे लेके रहेगी, चाहे वो लोग बच्चा ले या ना ले। तो पाटली घर पहुंची थी? जी नहीं सर। उसका कोई दुश्मन, कोई बॉयफ्रेंड या कोई उसको तकलीफ देने वाला? नहीं सर, मेरी मेघा बहुत अच्छी लड़की थी सर। उसके साथ अगर जो कुछ भी हुआ है ना वो इन पाटिल लोगों की वजह से ही हुआ होगा। सर मैं मानती हूँ कि उस शाम हमने मेघा को समझौता करने के लिए बुलाया था, क्योंकि हम डिफॉर्म बच्चा नहीं चाहते थे, पर वो आई ही नहीं और उसने हमारा फोन भी नहीं उठाया। हमें लगा कि वो हमसे मिलना ही नहीं चाहती। सर ये तो हमारे लिए भी शौक की बात है कि मेघा की डेथ हो गई है, पर सर हमें नहीं मालूम उसे किसने और क्यों मारा है। 1 मिनट, मैं आपको पूछने नहीं आया, आपको बताने आया। उसने अबॉर्ट करने से इनकार कर दिया, आप लोगों ने उसको पैसा नहीं दिया, उसको मार दिया। सर आपके पास इस बात का कोई सबूत है? सबूत लाऊंगा, आपको दिखाऊंगा और घसीटते हुए ले जाऊंगा, समझे? जब तक केस सॉल्व नहीं होता शहर छोड़ के नहीं जाना। एक्सक्यूज मी, आई कैन लीव द टाउन राइट? मुझे इगतपुरी में एक पार्टी अटेंड करने जानी है। तुम्हारा नाम क्या बेटा? मेरा नाम सोना है एंड आई एम अब सर ये हमारी बेटी है और इसे ऐसे ही कपड़े पहनने का शौक है। शहर छोड़ के मत जाना। शिंदे, ये फैमिली के डिटेल्स के साथ साथ इनके कॉल डिटेल्स भी निकलवा। देखो 25 तारीख को मेघा यहाँ आई थी या नहीं। ओके सर। मेरा अपॉइंटमेंट है। अब बैठ जाइए, डॉक्टर आपको थोड़ी देर में देखें। सब ठीक है? ये लड़की को मैं जानती थी। जब लास्ट टाइम मैं यहाँ पे आई थी ना तो हमारी बात भी हुई थी और इनफैक्ट हमारी ड्यू डेट भी आसपास की थी। इसका मर्डर हो गया। देवा, आजकल का कुछ पता नहीं कब क्या हो जाए। तुम मन उदास मत करो। सर, जहां पर मेघा की बॉडी मिली थी उसके पास वाली रोड का सीसीटीवी फुटेज मिला है। ये तो आशीष और उसकी बेटी सोना लग रहे हैं। इस चद्दर में मेघा हो सकती है। गाड़ी का नंबर भी क्लियर नहीं दिख रहा है। सर, मेघा के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत 25 तारीख की रात 10 से 11 के बीच में हुई थी, गला दबा के। और सर वो 8 वीक्स प्रेग्नेंट थी। 10 से 11 के बीच? उसकी माँ का कहना था वो घर से बाहर 4 बजे निकली। मर्डर हुआ 10 से 11 के बीच।
तो 6 घंटे में ऐसा क्या हुआ? वैसे उसको कोई परेशान भी नहीं कर रहा था। वो कौन से क्लिनिक में जाती थी? न्यू मैटर्निटी हॉस्पिटल सर। चेक करो, शायद कुछ मिल जाए। यस मैम, हम लोग को पता चला मेघा के मर्डर के बारे में। बहुत अच्छी लड़की थी, सबसे अच्छे से बात करती थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और कुछ बता सकती हो मेघा के बारे में? मैम मेरी रिपोर्ट्स आ गई क्या? हाँ मैम, आप कोमल से भी पूछ सकते हैं, वो भी मेघा से अक्सर बात करती थी। मैम बस प्रेगनेंसी को लेके हमारी 1-2 बार बात हुई थी। पर्सनल लाइफ के बारे में ना उसने कभी कुछ बताया और ना ही कभी मैंने उससे कुछ पूछा। ओके, टेक केयर। पुलिस क्यों आई थी? वो मेघा के बारे में पूछताछ कर रही थी। सब ठीक है? मेरा मतलब है तुम माँ बनने के लिए बहुत छोटी हो। वो असल में गल्फ से मेरे लिए एक रिश्ता आया था, अच्छा लगा तो हाँ कर दिया मैंने। फिर उसके बाद शादी करके मैं नासिक आ गई और मेरे हस्बैंड जॉब पे वापस चले गए। फिर मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो घर पे कोई है तुम्हारा ध्यान रखने के लिए? नहीं, मैं अकेली ही हूँ, पर 8वें महीने पर मेरे पति वापस आएंगे डिलीवरी के लिए। तुम्हें कभी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े ना, मुझे फ़ोन करना। अपना नंबर दो। ये आपका दूसरा बच्चा है? तीसरा? पहला। अरे अरे क्या कर रही है तू? अरे नहीं, तुझे यहाँ नहीं सुना। एक मिनट आ जाओ। ये क्या कर रहे हो तुम? अरे तू ठहर जा, आजा। क्या है ये सब? बाबा ने कहा है कि आज के बाद तुम्हें यहाँ सोना होगा, हमें लड़का होगा। आजा। गुड नाइट। सर मेघा का बैकग्राउंड क्लियर है, जैसा कि उसकी माँ ने कहा था। उसका किसी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो क्लिनिक में भी सबके साथ अच्छी थी। सर 25 तारीख की रात की आशीष और सोना की मोबाइल के लोकेशन के हिसाब से रात 11 बजे दोनों ने सेम रूट फॉलो किया था जहां हमें मेघा की डेड बॉडी मिली। वहां से 1 किलोमीटर दूरी पे दोनों के फ़ोन आउट ऑफ नेटवर्क हो गए और सर उसके बाद रात 2 बजे दोनों के फ़ोन नेटवर्क में आ गए। घर जाते टाइम दोनों ने वही रूट क्रॉस किया था। ऐसा तो नहीं कि बाप और बेटी मिलकर मेघा की बॉडी डंप कर रहे थे? बहुत होशियार हो तुम लोग। जहां मेघा की बॉडी डंप की थी उससे 1 किलोमीटर पहले तुम लोगों ने तुम्हारा मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया था, है ना? हाँ, नहीं बताओगे? मत बताओ, हमारे पास तरीका है। शिंदे, स्मिता, क्या है ना? सर मैं बता दूं, वो सोना को पब जाना और दोस्तों के साथ पार्टी करने का शौक है। वो क्या आजकल के यंगस्टर को शौक नहीं, ये तो रोग लगा है। हाँ? लेट मी स्पीक पापा। प्लीज। सर मैं लेस्बियन हूँ और पब में दूसरी लेस्बियन लड़कियों से मिलने जाती हूँ। वैसे भी वहाँ गेस और लेस्बियन के लिए अलग से एरिया बना रखा है। और सर ये पब काफ़ी दूर है, तो मैं सोना के साथ जाता हूँ। वहाँ बार पे बैठ के मैं 1-2 ड्रिंक ले लेता हूँ और जब सोना फ्री होती है तो उसके साथ घर आ जाता हूँ। तो पब अगर बहुत दूर है तो बाइक पे क्यों जाते हो? क्योंकि मुझे बाइक पसंद है। इनफैक्ट जब मैं अकेली भी होती हूँ तो बाइक लेके जाती हूँ। गुड, चलो मान लिया तुम्हें बाइक पसंद है। वो पब में फोन स्विच ऑफ क्यों किया था? सर वो आजकल पब में जैमर्स लगे होते हैं ना। मैं आपको पब की पूरी डिटेल्स देता हूँ, पर हमारा मेघा के मर्डर से कोई लेना देना नहीं है सर। तुम्हें क्या लगा हमारे दिमाग को जामर लगा है? हाँ? जब तक केस सॉल्व नहीं होता शहर छोड़ के नहीं जाना। डिटेल क्या है इनसे? क्या नाम है पब का? शिंदे पता करो ये आशीष की कहानी सच है या झूठ। अगर सच है तो फिर मेघा को किसने मारा? ठीक है सर। हाँ तृप्ति, क्या? ठीक है, हम आते हैं। सर सिन्नर हाईवे पर एक औरत की लाश मिली है। आप लोग सब पीछे हटिए। चला पीछे इधर हो जाए। अरे इधर देख, चल। ये काय रे वेळ जात नाही इथे? हाँ? चल निघा। सर
उम्र 25 से 30 साल के बीच में होगी। गला दबाकर मारा गया है सर। कर दे, कैसा पड़ लगा? सर कोई क्लू या आईडी नहीं मिला। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट कर। रुक जा, और एक काम करना, इसका फोटो सारे पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट कर दे। सर जय हो बाबा जी की। ये काढ़ा जरूर असर करेगा, बाबा जी ने गारंटी दी है। बाहर में जाए तुम्हारा काढ़ा, बाहर में जाए तुम्हारे बाबा जी। पिछले 2 महीनों से प्रेग्नेंट होने के नाम पे तुमने मुझे टॉर्चर करके रखा है। अच्छा कि तुम डॉक्टर के पास क्यों नहीं जा सकते? 2 साल से हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, कुछ हुआ? तुम चुप रहो। क्या हुआ नचिकेत, तुम लोग लड़ क्यों रहे हो? देखो भैया, आप है ना सीधा बनने का दिखावा मेरे सामने मत करो। आप लोग भी तो कोई ना कोई दाव पेच खेल ही रहे होगे ना बच्चे के लिए। ये क्या बोल रहे हो नचिकेत तुम? नहीं, आपको क्या लगता है कि हम क्या बेवकूफ है? आपको भी प्रॉपर्टी चाहिए कि नहीं? ये बाबाओं के चक्कर काटने से कुछ नहीं होगा। अगर किस्मत में बेटा लिखा होगा तो वैसे ही मिल जाएगा। बिल्कुल सही कहा भैया। मैं कब से इन्हें समझाने की कोशिश करी, लेकिन ये कि समझ ही नहीं रहे। भैया भैया प्लीज आप मुझे बचा दो, मुझे नहीं पीना ये सब। मतलब क्या? तुझे बचा नहीं चाहिए तो ठीक है, तो आज के बाद तू इस घर में भी नहीं रहेगी। मैं किसी और से बच्चा कर लूंगा। वैसे भी बाबा के विल के हिसाब से मुझे बेटा होना चाहिए, पर किससे होना चाहिए वो नहीं लिखा। मुझे छोड़ तो नहीं देंगे ना? वो गुस्से में इसलिए वो बोल गया है, ऐसा वो कुछ नहीं करेगा। सर, ये फोटो में जो औरत है ये सुगंधा है। आप बैठिए। ये सुगंधा आपकी वाइफ है? नहीं सर, ये मेरी मेड थी। सर 6 साल पहले मेरी पत्नी का देहांत हुआ था और उसके 1 साल बाद उसने हमारे यहाँ काम करना शुरू किया था। तब से वो हमारे साथ ही रहती थी सर। ये कब से गायब है? सर 31 की शाम को वो ये कह के निकली थी कि उसे कुछ काम है और वो जल्दी वापस आ जाएगी, लेकिन वो वापस आई नहीं। मैंने उसे फ़ोन किया तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। मैंने कल भी उसे फ़ोन करने की कोशिश की लेकिन सर कॉल कनेक्ट नहीं हो पाया। आज सुबह मैंने पेपर में फ़ोटो देखी सर। इतने दिन हो गए गायब हो गए, आज आप आ रहे हैं? सर ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है सर। सर जब वो बाहर निकली थी तो वो रमाकांत से भी मिलने गई थी। ये रमाकांत कौन है? रमाकांत भोयर, उसका पति था सर। था मतलब? सर 6 साल पहले वो बच्चा न होने की वजह से उसने उसे घर के बाहर कर दिया था और 5 साल से सुगंधा हमारे यहाँ काम करने लगी थी। और तब मेरा बेटा संचित 13 साल का था। सर एक माँ की तरह वो उसकी देखभाल कर रही थी सर। तृप्ति, इनका एड्रेस और डिटेल्स ले लो। सर चलिए। सुगंधा मर गई? सब कैसे, कब? नाटक मत कर। उसको गला दबा के मारा किसी ने। शक है तूने मारा है? अरे नहीं साहब, मैं क्यों मारूंगा? ये सब बकवास है साहब, माँ कसम मुझे पता ही नहीं। तब तक यूं न करे, मरने से पहले यहाँ आई थी वो। अरे साहब यहाँ क्यों आएंगी? सर वो यहाँ मुझसे मिलने आ रही थी। मेरी उससे फ़ोन पे बात हुई थी। तुम मुझे क्यों फ़ोन कर रही हो? क्योंकि मुझे पता है रमाकांत तुम्हें मारता है जैसे मुझे मारता था, क्योंकि तुम उसे बच्चा नहीं दे पा रही हो और दे भी नहीं पाओगी। पर क्यों? क्योंकि कमी रमाकांत में है, हम में नहीं। मेरे पास रमाकांत की मेडिकल रिपोर्ट है जो उसने कभी किसी को नहीं दिखाई। क्या मैं वो रिपोर्ट देख सकती हूँ? ठीक है, मैं 1-2 दिन में आती हूँ। सच है ये? साहब ये सब सच है, लेकिन मैं यकीन करना नहीं चाहता है कि ये मेरे अंदर खोट है और मैं सुगंधा के ऊपर इल्ज़ाम लगाता रहा। और उसके बाद तो मुझ पे इल्ज़ाम लगाने लगा। सुगंधा ने कभी कन्फ्रंट करने की कोशिश क्यों नहीं की? डिवोर्स क्यों नहीं लिया? सुगंधा ने मुझे बताया था वो परेशान हो चुकी थी और वो इनसे अलग होना चाहती थी। वो तुम्हें रिपोर्ट दिखाने आई थी? नहीं सर, वो आने वाली थी पर आई नहीं। मैं उसका इंतज़ार करती रही और मैंने उसे कॉल भी किया, उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। ठीक है, चल ये कौन है? साहब ये मेरा भांजा है, जरा शर्मिला है, गांव से आया नौकरी ढूंढने के लिए। शर्मिला है? हाँ, चुप चुप के क्या देख रहा था? कुछ नहीं साहब। नाम क्या है तेरा? हर्षिल। हाँ, हर्षिल सुनावले। पुलिस अभी तक मेघा के मर्डर को ही सॉल्व नहीं कर पाई थी और अब
सुगंधा का मर्डर हो गया। दिनकर के परिवार के बारे में पूछताछ के दौरान पुलिस को दिनकर और सुगंधा के नाजायज रिश्ते के बारे में पता चला। पड़ोसियों ने बताया कि शुरू में सुगंधा दिन में काम करके घर चली जाती थी, लेकिन कुछ महीनों बाद वो अपने सामान के साथ दिनकर के घर में आकर रहने लगी। सबने बताया कि दिनकर और सुगंधा पति पत्नी की तरह रहते हैं और सुगंधा संचित को अपने बेटे की तरह पालती है। पड़ोसियों के अनुसार संचित बेहद अजीब व्यक्ति था। पुलिस को पता चला कि संचित को लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करने के जुर्म में बीट चौकी में कुछ घंटों के लिए बंद रहना पड़ा था और वहां से पुलिस को कुछ क्लू मिलने शुरू हुए। सर ये तो सेम टू सेम दिख रहा है, बस लोकेशन अलग है। सर क्या ये आशीष और सोना है? लेकिन ये लोग सुगंधा को मारेंगे क्यों? आखिर कनेक्शन क्या होगा इनका उसके साथ? और दोनों बॉडीज अलग अलग डायरेक्शन में थी। सर, सुगंधा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर, सुगंधा की मौत भी मेघा की तरह गला दबा के की गई थी और सुगंधा 6 वीक प्रेग्नेंट थी। किसका बच्चा था? क्या ऐसा तो नहीं ये दिनकर ने सुगंधा को मारा, लेकिन दिनकर मेघा को क्यों मारेगा? सर मैं किसी को क्यों मारूंगा सर? क्योंकि सुगंधा प्रेग्नेंट थी और बच्चा अपनाने के लिए वो तुम पे दबाव डाल रही थी। सर मेरा और सुगंधा का रिश्ता था और मुझे पता था वो प्रेग्नेंट है, लेकिन उसका खून करूं ये मैं कभी सोच भी नहीं सकता। सर उसे रमाकांत ने मारा होगा। क्यों होगा? क्यों? सर रमाकांत को किसी भी हालत में बच्चा चाहिए था। तू भूल जा कि मुझे कैसे पता चला कि तू पेट से, बस इतना बता दे कि मुझे बच्चा देगी या नहीं देगी। वैसे भी दीपा से तो बच्चा नहीं हो पा रहा है, तू मुझे दे दे। आलिया, पहले तूने मुझ पर इल्जाम लगाया कि मैं बांझ हूँ, फिर मुझे घर से बाहर निकाल दिया, अब तू मुझसे मेरा बच्चा लेने आया है। वैसे भी तू बच्चे का क्या करेगी? तेरे सेठ को तो बच्चा नहीं चाहिए, उससे अच्छा है कि मुझे दे दे। मेरे सेठ को बच्चा चाहिए कि नहीं चाहिए, ये फैसला लेने वाला तू कौन होता है? तो तुम कह रहे हो कि रमाकांत को उसने बच्चा देने से इनकार कर दिया, इसलिए रमाकांत ने सुगंधा को मारा? हाँ सर मुझे तो ऐसा ही लगता है। वैसे बच्चा था किसका? किसका था? मेरा था। शिंदे एक काम करा, ये दिनकर का डीएनए टेस्ट करवाओ और बच्चे की फिटनेस से मैच करके देखो देखो सच बोल रहा है क्या। वैसे रमाकांत भी कातिल हो सकता है सर। उसका भांजा हर्षिल 17 साल का है और उसका घर भी वहीं पास में है जहाँ पर हमें सुगंधा की डेड बॉडी मिली और उसके पास एक बाइक भी है। तो वैसे तो ये दिवाकर और उसका बच्चा संचित भी कातिल हो सकते हैं, इनके पास भी बाइक है। एक काम करो शिंदे, इनके CDR लोकेशन निकलवा, तब तक रमाकांत से बात करते हैं। ठीक है सर। हाँ साहब, मैं सुगंधा को मिला था, बच्चे के लिए बात भी हुई थी। उसमें गलत क्या है आप बोलो ना? मुझे बच्चा चाहिए, मैं क्यों मारूंगा उसे, जबकि दिनकर के साथ मेरी डील भी हुई थी। डील? हाँ साहब। देखो बहुत सीधी सी बात है, सिंपल। तेरे को बच्चा चाहिए और मुझे सुगंधा। जब सुगंधा को 8वां महीना लग जाएगा तो मैं उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा और जब वो बच्चा डिलीवर कर देगी तो तुम बच्चा रखना और सुगंधा को वापस भेज देना मेरे पास। सिंपल, दोनों का काम हो जाएगा। अगर ऐसी डील हुई थी तो ये रमाकांत सुगंधा को क्यों मारेगा? लेकिन दिनकर और रमाकांत ये दोनों सच नहीं बोल सकते सर। यू राइट शिंदे, इन दोनों में से कोई एक जरूर झूठ बोल रहा है। दोनों स्ट्रांग सस्पेक्ट है, दोनों के पास बाइक है और दोनों के घर में 17 साल का बच्चा भी है। सिर्फ दोनों के मोटिव क्लियर नहीं है। शायद हो सकता है कि दिनकर ने सुगंधा को इसलिए मारा ताकि वो बच्चा किसी और का था, या ये भी हो सकता है कि सुगंधा ने दिनकर की डील मानने से मना कर दिया और सुगंधा इस डील के लिए राजी नहीं हुई, शायद इसीलिए रमाकांत ने उसे मार दिया। सर, मैंने हर्षिल का बैकग्राउंड चेक किया, उसका बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं है सर। पड़ोसियों का कहना है कि जब से वो यहाँ रहने आया है तब से वो अपने ही घर के आसपास फोन के साथ ताक-झाक करता रहता है, जैसे कि जासूसी कर रहा हो, फोटो लेता रहता है। और जब से वो यहाँ नासिक रहने आया है तब से वो ऐसा ही है। ये अजीब है सर। उससे भी ज्यादा एक और अजीब बात है, जब से वो यहाँ नासिक रहने आया है तब से उसकी फोन की लोकेशन अक्सर सुगंधा के घर के पास की भी है। अच्छा, उठाओ उसको। सर, हर तो अम्बट शौकीन है तू। उम्र क्या है तेरी? क्यों करते थे सब? सर मुझे दीपा पसंद है, मुझसे सिर्फ 1.5-2 साल ही तो बड़ी है, तो बस अपने मज़े के लिए कभी कभी
फोटो और वीडियो निकाल लेता था, और कुछ नहीं साहब। वो तेरी पहली वाली मामी सुगंधा हुई पसंद होगी ना? नहीं साहब, मामी पसंद तो थी लेकिन इस तरह नहीं। यकीन कैसे करूँ तेरे ऊपर? हो सकता है तूने उसके ऐसे छुप छुप के वीडियो निकाले होगे, तेरे को उसने रेड हैंड पकड़ लिया, तेरे को डर लगा तेरा भांडा फूट जाएगा, तूने उसको मार दिया। नहीं सर, ऐसा नहीं है। मैं सुगंधा मामी से मिलने ज़रूर जाता था क्योंकि वो मुझे पैसे देती थी, कभी 100 कभी 150। मेरा बस खर्चा निकल जाता था साहब, और कुछ नहीं। हर्षल, ये 100 रुपये रख और जल्दी वापस आना, ठीक है? हाँ मामी, ज़रूर आऊँगा। तू उसके घर जाता था, तेरे मामा को पता था, मामा ने तेरा इस्तेमाल किया और उसको मार दिया। आई सबत साहब, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। जब तक केस खत्म नहीं होता इसको चाइल्ड केयर सेंटर में रखो। सर चलो। सर, डीएनए रिपोर्ट आ गई है, सिर्फ 50% डीएनए मैच हुआ है। 50%? इसका मतलब ये बच्चा दिनकर के बेटे संचित का है। सर, दिनकर के फोन लोकेशन के अकॉर्डिंग जिस दिन सुगंधा दीपा से मिलने गई थी, उस दिन दिनकर सुगंधा को फॉलो कर रहा था, और बाद में जहां हमें सुगंधा की बॉडी मिली थी वहां पे भी एक पर्टिकुलर पॉइंट तक उसे फॉलो किया गया था। एक काम करो, दिनकर और संचित दोनों को लेके आओ। हाँ सर, बच्चा संचित का ही था। कैसे लोग रहे तुम? हाँ, फिर वो शर्म नहीं आती? बाप बेटे मिलकर एक लड़की के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। तू तो उम्र से बड़ा है ना, वो छोटा है। इसकी उम्र तू जब वह करे, हाँ दाढ़ी करता है तेरा? सर, मैं सुगंधा से सच्चा प्यार करता था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से संचित की हरकतों की वजह से कॉलोनी में लोग बातें बनाने लगे थे। संचित कभी भी किसी को भी छेड़ता था, और सर लोकल कांस्टेबल ने भी मुझे वार्निंग दी थी, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा था सर मैं कैसे कंट्रोल करूं। बुलाया आपने? हाँ, जाओ जाओ जाओ। अच्छा, ये तुम्हारा बेड है, तुम यही सोओगी संचित के साथ। कैसे आदमी हो तुम सोच भी कैसे सकते हो साहब? पता है ना तुम्हारा मेरा रिश्ता क्या है? बेटे की तरह देखती हूँ उसको मैं। चुप, ये सिर्फ मेरा बेटा है और किसी का नहीं। तू बात को समझ लेना। देखना, मैं काम पे जाता हूँ, तू बिजी रहती है। अगर इसने किसी का रेप कर दिया तो देख इसकी उत्तेजनाओं को शांत करना ही होगा। इससे पहले ये कोई कांड करे और पुलिस उसे पकड़े तो मैं इसके साथ सोना ही होगा। देख, हाथ एक बाप तेरे सामने हाथ जोड़ रहा है, यही तरीका है। कभी नहीं। सुनना, देख, अरे मैं तेरे को पैसा दूंगा, मैं हर बार तू इसे शांत करेगी ना, मैं जितना देता ना उससे दुगने पैसे दूंगा मैं। नहीं चाहिए तुम्हारे गंदे पैसे। ठीक है, तेरे को जाना है, जा किसी और औरत को ढूंढ लेता हूँ, हाँ, जो मेरे लिए ये काम करते हैं, और उसके बाद तेरे को ना घर से बाहर धक्का मार के फेंक दूंगा मैं। तुम मुझे घर से बाहर निकाल दोगे? हाँ, जरूरत पड़ी तो वो भी करूंगा। अपने बेटे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं मैं। इधर देख, हाँ या ना बोल। फाइनली सुगंधा मान गई, तो उसके बाद संचित और सुगंधा रोजाना रिश्ता बनाने लगे। लेकिन सर, जब उसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है तो उसने इसके साथ रिश्ता बनाने से मना कर दिया। लेकिन ये कंट्रोल में नहीं आ रहा था, फिर मुझे उसे धंधे वालों के पास ले जाना पड़ा। 31 की रात को भी मैं उसे सिन्नर रोड के रेड लाइट एरिया में ले गया था, जहां आपको सुगंधा की बॉडी मिली थी। कि तेरी कहानी है ना सी ग्रेड फिल्म की, मुझे पसंद नहीं आई। पैसे वापस ले लूंगा मैं तेरे से। हाँ, जब तक केस सॉल्व नहीं होता यहीं रहेगा। इनको अंदर रखो, कहानी लिखो। जा चल। सर, मैंने कुछ नहीं किया। पुलिस को पता चला कि वाकई मर्डर वाली रात दिनकर और संचित रेड लाइट एरिया में थे। इसका मतलब यह था कि ये दोनों सुगंधा के कातिल नहीं हो सकते थे। पुलिस ने मेघा और सुगंधा के घर के आसपास का डंप डाटा निकालने का विचार किया। मर्डर वाले दिन जिस समय मेघा और सुगंधा ने घर छोड़ा था और जब उन दोनों का फोन स्विच ऑफ हुआ था, डंप डाटा के आते ही पुलिस ने उनमें से एक कॉमन नंबर ढूंढ लिया जो मेघा और सुगंधा की लोकेशन के आसपास ही था। जिस दिन वो दोनों गायब हुई थी, यही नंबर न्यू मैटरनिटी क्लिनिक में भी एक्टिव हुआ था, जहां मेघा और सुगंधा अपना चेकअप कराने के लिए जाती थी। डंप डाटा में जो नंबर मिला वो किसी अननोन आदमी का नहीं, बल्कि मेघा के वकील अतुल पेंट से का था। देखो, आप लोग मुझे जानते नहीं हैं, मेरी पहचान ऊपर तक है। ऐसी ऐसी धाराएं लगाऊंगा आप पे कि आप सबका करियर तबाह हो जाएगा। अच्छा, तो तू ये जानता नहीं
तेरी पहचान ऊपर तक है, मेरी पहचान ऊपर वाले से है। दिखाओ, दाखवा। मत मार सर। ऊपर तक कौन है तेरी पहचान? सर बताता हूँ सर। मैंने मेघा और सुगंधा का किडनैप किया है सर। मेघा मेरी क्लाइंट थी और मुझे पता था कि वो प्रेग्नेंट है, और सुगंधा की प्रेगनेंसी के बारे में मुझे हॉस्पिटल से पता चला था सर। आपका ये दूसरा बच्चा है, तीसरा? पहला। मुझे तो बस ये कहा गया था कि 6 से 10 हफ्ते की प्रेग्नेंट औरतें चाहिए। मुझे पता था कि मेघा का पाटिल दंपति के साथ कोई पंगा चल रहा है, इसलिए जब वो उस दिन मीटिंग के लिए जा रही थी तो मैंने रास्ते में से ऑटो। अरे मेघा, हाँ मैं इधर से निकल रहा था, सोचा तुम्हें भी साथ ले चलता हूँ। आइए, आ जाओ अंदर, आ जाओ। कम ठीक है। वो जरा शीशा थोड़ा देकर। सर मैंने सुगंधा के साथ भी ऐसा ही किया। जब वो सुनसान सड़क से जा रही थी तो उसे किडनैप करके उसे भी डिलीवर कर दिया सर। किसको? मैं देसाई परिवार का भी वकील हूँ। दोनों भाइयों में बेटा पैदा करने की होड़ लगी हुई थी ताकि वो लोग प्रॉपर्टी को हासिल कर सके। वो उनमें से एक भाई है सर जो किसी तांत्रिक बाबा को मानता है। वो तांत्रिक बाबा ने उनको बोला था कि अगर 3 प्रेग्नेंट औरतों की बलि चढ़ाएंगे तो बेटा होगा पक्का सर। मेघा के बाद मैंने बाकी 2 डिलीवरीज के लिए न्यू मैटरनिटी हॉस्पिटल का सहारा लिया। तूने बोला 3 औरत, तीसरी औरत कौन? सर जब आप लोगों ने मुझे उठाया उससे बस थोड़ी देर पहले ही मैंने तीसरी डिलीवरी की है सर। किसको? सर वो सर बता रहा हूँ सर। इधर जो जंगल है ना वो अब बलि देने का समय आ गया है। रुक जाओ। पकड़ स्मिता, एम्बुलेंस से बोलो। चल। अरे मुझे किसी ने हाथ लगा तो श्राप दे दूंगा। श्राप देगा? याचा टक्कल करा आणि गाडवावरनं धिंडा काढायची। तेरा खेल खत्म। अतुल ने हमें सब कुछ बता दिया। इसके सारे सब धंधा करता था ना तू? हाँ, इस बाइक पे बॉडीज को लेके जाता था ना तू? एक बात बता, अलग अलग डायरेक्शन में क्यों बॉडी फेंकता था तू? सर बाबा ने कहा था। किसने कहा था ना तेरे को? वो सुगंधा की डेड बॉडी गलती से वहां गिर गई थी। लेकिन वहां गाड़ियां बहुत सारी आ रही थी, इसलिए हमें उस डेड बॉडी को वहीं पर ही छोड़ना पड़ा। बाइक पे कौन लड़का था तेरे? हाँ? राजश्री। सर हमें पता था कि वहाँ कैमरास लगे हुए हैं, इसलिए चकमा देने के लिए राजश्री लड़के के कपड़े पहनती थी। सर हमें तो बस लड़का चाहिए था। दूसरों की कोख उजाड़ कर खुद के घर में दिया जलाने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, अब जेल में अंधेरे में बैठो। चल। बलि चढ़ाना सदियों पुराना तरीका है, एक अंधविश्वास है। अपनी खुशी, उन्नति और तरक्की के लिए किसी दूसरे इंसान की बलि चढ़ा देना, एक औरत जिसके पेट में एक नई जिंदगी पनप रही है, उन दोनों को खत्म कर देना ताकि अपने घर का चिराग जल सके, ये कैसी मानसिकता है? अगर संदीप और नचिकेत के पिता ने अपनी वसीयत में ये नहीं लिखा होता कि जिसके यहां सबसे पहले बेटा होगा वही प्रॉपर्टी का हकदार होगा, तो शायद आज मेघा, सुगंधा और सुगंधा के पेट में पल रहा बच्चा जिंदा होता। वहीं दूसरी ओर पाटिल दंपत्ति, रमाकांत, दिनकर और संचित जैसे लोग भी किसी अपराधी से कम नहीं हैं। इन लोगों ने औरतों का शोषण किया है। इस बीच एक सुखद अंत हुआ, और वो ये कि कुछ महीनों बाद कोमल ने एक स्वस्थ और तंदुरुस्त बच्चे को जन्म दिया। अब मैं आशुतोष राणा विदा लेता हूं आपसे। हम फिर मिलेंगे एक ऐसी ही कहानी के साथ जो आपको रखेगी सतर्क और जिंदगी को सुरक्षित। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद।